इस कड़कड़ाती, चिलचिलाती, झुलसाती धूप में बेचैनी को कम करने के लिए इंसान को चाहिए एक पानी का गिलास और चाहिए पेड़ों की छाया। हमें सुविधा देते हाईवेज, सड़कों के जाल और बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ पेड़ों के लिए जगह ही कहाँ छोड़ती हैं। और जब पेड़ नहीं तो पानी भी कहाँ। अब मन करता है कहीं से उमड़ते घुमड़ते बादल आ जाएं, फिर लौट कर ना जाएं। मन गाए मेघा रे मत परदेस जा रे। कई बार यूं भी होता कि बादल आते हैं, मेरे यहाँ नहीं बरसते, कहीं और बरस जाते हैं। ऐसी स्थिति में गोपाल दास नीरज जी की दो पंक्तियां बहुत प्रासंगिक हैं। अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। अब नीरज साहब ने तो ये शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन मैंने ऐसे ही बादलों को देखकर एक फरियाद की 1982 में, जो मेरी पुस्तक चल माझी में भी प्रकाशित हुई। घन बरस भी पड़ नयन की कोर से, मीन तड़प रही निर्जल नदिया के छोर पे, तड़प मीन की आनंग की कर रही पुकार, पुष्प भी कुम्हला गए हैं आज भोर के, मेरा हृदय क्रंदन मोम सा पिघलाता नहीं, मयूर तो नृत्य मग्न होते मात्र तेरे शोर से, निर्वस्त्र निर्जल आकाश तले झुलसती काया, चुप नहीं होते बच्चे मात्र माँ की लोर से, चांदनी कब तक कहाँ तक पहुँचेगी आंसू, तन निमेष शांत होता क्षणिक पवन हिलोर से, यहाँ तो निस्सार है वहाँ सार है टपका रहा, अत्र मरण तत्व सर्वस्व लूटे जल के जोर से, घन खोदोगे महत्व जन जन के मस्तिष्क से, हम तो चुप हो जाएंगे तुमको झकझोर के। अगर फरियाद सुनकर मेघा बरस जाए तो मन मारे खुशी के नाचने लगता है और मांगने लगता है समोसे, पकोड़े, पिज़्ज़ा, बर्गर। आप तो जानते ही हैं कि बरसात के मौसम में या गर्मी के मौसम में उमस के कारण हमारी खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। अब बाज़ार से जो हम लेकर आ रहे हैं, समोसे हैं या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो कब बनी थी हमें नहीं पता। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं तो समोसे अपने सामने तलवा कर निकलवा के लाया था कढ़ाई से, लेकिन उसमें जो स्टफिंग डाली गई है, वो स्टफिंग कब की बनी हुई है, ये हमें नहीं पता। दूसरी बात, उस स्टफिंग के अंदर जो चीज़ें डाली गई हैं, वो गली सड़ी थी या नहीं थी, कैसी थी, ताज़ा थी या नहीं थी, ये भी हमें नहीं पता। अब ये जब चीज़ें जाती हैं पेट के अंदर तो इन्फेक्शन क्रिएट करती है, उल्टियाँ हैं, दस्त हैं, पेट में दर्द है, ये बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहाँ तक कि हालाँकि जो मेरा विषय है आज का, उसके साथ ये भी मैं एक ज़िक्र करना चाहूँगा। सीधा-सीधा तो संबंध नहीं है, लेकिन खान-पान के साथ हमारे स्किन प्रॉब्लम्स का भी संबंध है। हालाँकि ह्यूमिडिटी का एक अलग से एक फैक्टर है, लेकिन हमारा जो खान-पान है, उससे भी स्किन प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं ये कह रहा हूँ कि इस बरसात के मौसम में जो मन करता है खाने को, उसके अंदर पेट में गड़बड़ करने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। हाँ, आप घर में बनी हुई चीज़ें ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में। आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में हमारा पाचन तंत्र भी बहुत हद तक कमज़ोर हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ऐसी-ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? बदमज़ा सी बातें, कि इतना तो मन करता है बरसात के मौसम में खाने को और आप कह रहे हैं नहीं खाना है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप हमेशा हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। 5 मिनट्स अपने लिए में आप जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।